वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, एक्सेल में दो नए इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो आपकी सीएसवी फाइल और टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करना बेहद आसान बना देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके काम को एकदम ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। वैसे ये काम हम पावर कैरी से भी कर सकते हैं। वैसे असल में सीएसवी और टेक्स्ट फाइल का डेटा पहले से ही साफ सुथरा होता है, तो पावर कैरी का इस्तेमाल न करके यदि हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर यदि कुछ गड़बड़ भी होती है तो बेनिफिट ये होगा कि पावर कैरी की देखो सभी सेटिंग्स क्वेरी एडिटर के अंदर इनकोड होती है, जिसकी ट्रबल शूटिंग काफ़ी कठिन हो सकती है। जबकि इन फंक्शंस के साथ इनकोडिंग और स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर, विजिबल और कंट्रोल करना आसान है। तो असल में ये फंक्शन कैसे काम करते हैं और इनको हम दूसरे फंक्शन के साथ किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए पहले सीएसवी फाइल से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे इंपोर्ट सीएसवी फाइल। और देखो सबसे पहले पैरामीटर के अंदर ये मांगता है पाथ। हमको यहाँ पे पाथ पेस्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करा सकते हैं, कॉपी पेस्ट से। अब देखो मेरे पास सीएसवी फाइल है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे डेटा के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ सीएसवी फाइल भी है, कुछ टेक्स्ट फाइल भी है। हम कोई भी एक सीएसवी फाइल उठा लेते हैं। मैं यहाँ से एक सीएसवी फाइल का पाथ लेना चाहूँ तो देखो किस प्रकार से कॉपी करेंगे। सबसे पहला तरीका तो आप इस फाइल पे क्लिक करा लेंगे। हम ऊपर देखो यहाँ पे एड्रेस बार में जाके क्लिक कराते हैं तो देखो ये पाथ आ जाता है इसका। हम यहाँ से इस पाथ को कॉपी करा लेंगे, या फिर यहीं पे हम राइट क्लिक यूज करके पहले दूसरा तरीका है तो है प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी करा लेंगे। और एक और तीसरा तरीका है, हम यहाँ पे राइट क्लिक यूज कराएंगे और यहीं पे आपको मिल जाएगा, देखो कॉपी पाथ है ना, सीधा हम कॉपी करा लेते हैं पाथ को और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। तो देखो पूरा का पूरा ये हमारा डबल कोट्स के अंदर आएगा और यहाँ पे कह रहा है, ये एक सिक्योरिटी वार्निंग हमको दे रहा है नोटिस कि पेस्ट एवरीथिंग या फिर पेस्ट विदाउट एक्टिव कंटेंट। तो हम करेंगे पेस्ट विदाउट एक्टिव कंटेंट के ऊपर। तो ये पूरा पाथ जहाँ पे हमारी वो सीएसवी फाइल रखी हुई है यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। फाइल का नाम है aprilsales.csv। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ये समय ले सकता है, ठीक है ना। तो आपका पूरा डेटा एक्सेल में गिड पोजीशन में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर और नजर आएंगे हमको। देखो यहाँ से मैं हटाता हूँ तो आपको पैरामीटर नजर आ रहे हैं पाथ के बाद स्किप रोज, टेक रोज और लोकेट। सबसे पहले स्किप रो को समझते हैं। स्किप रो का मतलब हमने यहाँ से यदि कोई रो स्किप करानी है तो ये फर्स्ट पोजीशन से उठाएगा ऊपर से। यदि मैं यहाँ पे कोमा डाल के यदि 1 ही कराता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ से हेडर रो स्किप हो जाती है। तो हम ऊपर से कितनी रो स्किप करना चाह रहे हैं वो नंबर्स यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर कोई रो हम स्किप नहीं कराना चाह रहे हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है टेक रो, आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमको मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ही डेटा चाहिए, सिर्फ फर्नीचर का। तो ये लगभग यहाँ से यहाँ तक का लगभग 11 रो बनती है और एक हेडर रो 12 रो बनती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कितनी रो हमको लेनी है उतनी रो हम यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस करा लेंगे तो उतनी ही रो हमारे पास डेटा स्प्लिट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। एक पैरामीटर और बचता है, लास्ट पैरामीटर लोकल। देखिए यहाँ पे आपके पास डेट डली हुई है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस रीजन से आते हैं, ये रीजन सेट करने के लिए। हालांकि जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में वीडियो बना रहा हूँ, मैं फाइल सेंड करता हूँ आपके पास, आपको ऑस्ट्रेलिया का टाइम चाहिए, आपको इंग्लैंड का टाइम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लोकेट करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डालें तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर AU में कैपिटल में करा देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो उस फॉर्मेट में हमारे पास वो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। इसी प्रकार से यदि हम टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना चाहें तो CSV से ज़्यादा बेटर टेक्स्ट फाइल के ऊपर काम होता है। अब टेक्स्ट फाइल के लिए मैं आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरे पास बहुत सारी टेक्स्ट फाइल है। मैं सेल्स का डेटा आपको ओपन कराता हूँ। देखो यहाँ पे ये टैब्स के अंदर डेटा है। यदि इस डेटा को मैं इंपोर्ट कराता हूँ, हम चलते हैं एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं कराता हूँ इक्वल इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल को, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको पाथ प्रोवाइड कर देंगे और पेस्ट विदाउट एक्टिव कंटेंट पे करा देंगे। देखो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर एक्स्ट्रा मिलेगा, बल्कि 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो मैं बताता हूँ क्या पैरामीटर है। सबसे पहले मैं इसी को यहीं पे क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊं तो आप देखोगे ये भी
CSV फाइल की तरह पूरा डेटा हमारा यहाँ पे लेके आ जाता है। बट टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट आपको दिखाऊं, इधर चलता हूँ, देखो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट सारा हमारा एक डेलीमीटर सेपरेटेड है। अगर इस डेटा को हम इंपोर्ट कराते हैं एक्सेल फाइल के अंदर इसी फंक्शन के थ्रू, इंपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट टेक्स्ट पेस्ट करा देते हैं, ओके ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कराता हूं, तो आप देखोगे वो पूरा डेटा हमारा एक सिंगल कॉलम के अंदर आ जाता है। इस स्थिति में यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन कह रहा हूँ, एक नेक्स्ट पैरामीटर हम यूज करा सकते हैं, देखो डेलीमीटर्स का। यदि हमारे पास कुछ डेलीमीटर्स अलग से है टेक्स्ट फाइल के अंदर तो हम ये पैरामीटर यूज कर सकते हैं। मेरे पास भाई यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन है तो मैं सेमीकोलन डाल दूंगा और एंटर प्रेस करा दूंगा, तो आप देखोगे सारा डेटा हमारा अलग अलग सेपरेटेड कॉलम में चला जाता है। उसी प्रकार से हम और पैरामीटर देखें इसके, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास स्किप रो, उसी प्रकार से जैसे हमने CSV में कोई रो स्किप करानी है, हमने यहाँ पे कितनी रो लेनी है वो रो ले सकते हैं। और एक आता है इसके अंदर इनकोडिंग का, तो इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कभी होगी तब हम इसके बारे में समझा देंगे, तो इसको मैं स्किप करा देता हूँ। और उसी प्रकार से लास्ट पैरामीटर लोकेट का, हम ये लोकेट का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहे, खाली छोड़ के एंटर प्रेस करा लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, मैं यहाँ पे फिर से यूज कराता हूँ इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल और पेस्ट करा लेता हूँ एक दूसरी फाइल का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की फाइल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ कॉलम है। अब यहाँ पे हम एक चीज और यूज कर सकते हैं कि यदि हमको यहाँ पे कॉलम विड्थ को फिक्स करना चाह रहे हैं तब हम डेलीमीटर की जगह यूज करा सकते हैं कॉलम विड्थ को, और उसके लिए हम एक एरे पास कराएंगे जो कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। मान लीजिए हम 0 से शुरू करना चाह रहे हैं कॉलम, उसमें मेरे पास 3 कॉलम है, फिर मैं दूसरा कॉलम 10 पे और तीसरा मैं 15 पे करना चाह रहा हूं, तो यहीं पर करली ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और मेन हम इंपोर्ट फंक्शन की ब्रैकेट भी क्लोज करा के एंटर प्रेस कराते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम विड्थ हमारी उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग होके आएगी, ना कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे था डेट, यहाँ पे प्रोडक्ट आधा जुड़ गया और आधा इधर जा रहा है, तो हम यहाँ पे अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपनी कॉलम विड्थ को सेट करा सकते हैं। लेकिन ये तभी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा जब आपके पास डेटा भी फिक्स है। जैसे यहाँ पे सिर्फ डेट डली हुई है, यहाँ पे 4 या 5 डिजिट के पूरे एक जैसे कैरेक्टर हो। यदि कम ज्यादा कैरेक्टर होंगे तो बचे हुए कैरेक्टर नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट सेल के कैरेक्टर पहले वाले सेल में ऐड हो सकते हैं। अब सवाल आता है डेटा समराइज करने का। हमने डेटा तो इंपोर्ट कर लिया, हम डेटा टेक्स्ट फाइल से भी ले सकते हैं, CSV फाइल से भी इंपोर्ट करा सकते हैं इन दोनों फंक्शन की मदद से। बट यदि हम इनके साथ कोई दूसरे फंक्शन भी जोड़ना चाहें तो दूसरे फंक्शंस के साथ हम इन फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो है, यदि आपको लेट फंक्शन आता है तो आप लेट फंक्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको लेट फंक्शन के लिए भी समझाऊंगा, और वैसे भी मैंने लेट फंक्शन के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप लेट फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तब हम ये काम किस प्रकार से करेंगे। तब दूसरा फंक्शन भी आता है कोपायलट फंक्शन, आपने नहीं सीखा होगा क्योंकि ये फंक्शन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर दिखा रहा है बट ये काम नहीं करता, ब्लॉक्ड हो रखा है। ये सिर्फ USA, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कंट्रियों में अभी रनिंग में है, इंडिया में ये अभी ब्लॉक्ड है। वरना कोपायलट फंक्शन बहुत ही एडवांस फंक्शन है। हम इस फंक्शन की मदद से भी अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक AI फॉर्मूला है। तो जब तक इंडिया में लॉन्च नहीं होता तब तक हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक CSV फाइल इंपोर्ट करा लेता हूं, क्योंकि हम CSV फाइल पे काम कर रहे हैं तो हमको CSV फाइल चाहिएगी। यहाँ पे हमने एक CSV फाइल को इंपोर्ट करा लिया। यदि इस प्रकार से नहीं लेना चाह रहे तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, मैं इस फंक्शन को तो डिलीट कराता हूँ और मैं कहीं भी उसका एक लिंक पेस्ट करा लेता हूँ, जो मैंने देखो यहाँ पे लिंक लिया था, है ना। अब मैं देखो यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ इंपोर्ट CSV फाइल, और मैं ये सेल एड्रेस दे दूं तो तब भी तो वही काम रहेगा ना। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो वही तो काम हो रहा है। तो हम डायरेक्ट वहां पे लिंक पेस्ट कराएं या फिर लिंक यहाँ पे दे दिया, पेस्ट करा दिया, तो ये सेल रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं इसको। अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे छोटा हो जाएगा। हम कोई दूसरे फॉर्मूले यहाँ पे इंप्लीमेंट कराएंगे तो फंक्शन ज्यादा लंबा नहीं बढ़ेगा। अब मैं इस फंक्शन को करा लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमको इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है।
सबसे पहला काम तो मैंने भाई यहाँ पे ये सारे कॉलम नहीं चाहिए थे। हो सकता है आपके पास सीएसवी फाइल या जो टेक्स्ट फाइल है उसमें बहुत ज़्यादा कॉलम हो, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉलम है और ज़्यादा कॉलम है, हमको सारे कॉलम नहीं चाहिए। तब उसके लिए हम यहाँ पे कॉल फंक्शन का यूज़ करा सकते हैं। मैं यहाँ पे कराऊँ चूज कॉल का। कहाँ से चूज कराना है, ये एरे मांगता है, एरे के अंदर हमने ये पूरा इंपोर्ट सीएसवी फाइल फंक्शन दे दिया। और कौन कौन सा कॉलम चाहिए हमको, भाई मान लीजिए ये कॉलम पूरे डेटा में देखो, ये पूरा डेटा है, यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा, 4 कॉलम है। मेरे को 2 नंबर कॉलम चाहिए और 4 नंबर कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 और 4 ब्रैकेट क्लोज, चूज कॉल की एंटर प्रेस करा लूंगा तो 2 कॉलम यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएंगे। तो हम एक फंक्शन तो इंप्लीमेंट करा लिया हमने। अब यदि हमने डेटा शॉर्ट भी कराना है तो इधर चलते हैं फंक्शन के ऊपर। हम शॉर्ट नहीं करा रहे भाई, हमने तो कुछ खास ही फंक्शन चाहिए, हमको सिर्फ स्टेशनरी का यहाँ पे डेटा चाहिए साथ में। तब मैं यहाँ पे करा दूंगा फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन भी एरे मांगता है, उस एरे के अंदर हम ये जो कॉपी कर रखा है हमने फंक्शन, इसी को पेस्ट करा देंगे, ओके करा देंगे। ठीक है, D1 वार डेटा आ गया हमारा, कोमा यूज करेंगे, आगे हमारा चूज कॉलम का है। अब यहाँ से फिल्टर किसको कराना है, इंक्लूड, एरे तो हमारा ये हो गया, ठीक है, इंक्लूड ये किसके बराबर हो, स्टेशनरी के, STATIONARY, स्टेशनरी के बराबर हो, ब्रैकेट क्लोज। फिल्टर फंक्शन की एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे वैल्यू एरर आई है, कुछ गड़बड़ करी है हमने स्टेशनरी से फिल्टर कराया है चूज कॉलम्स के अंदर। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, हमने चूज कॉलम किया था पहले तो 2 कॉलम लिए थे हमने, दूसरा चौथा, लेकिन हम शॉर्ट करा रहे हैं डेटा को, तो यहाँ पे अब हमने एक ही कॉलम से शॉर्ट करा रहे हैं, तो एक ही कॉलम पास कराना पड़ेगा हम दूसरे कॉलम से जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरी लिखी हुई है। बस एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखोगे हमारा पूरा डेटा स्टेशनरी वाइज फिल्टर होके आ जा रहा है। इसको अब हमने शॉर्ट कराना है। देखो ये जो अमाउंट है ये हमारी रैंडमली है, हम अमाउंट से ही शॉर्ट करा लेते, और तो हमारे पास शॉर्ट कराने को है क्या, डेट भी हमारे पास एक ही डेट है, ये भी शॉर्ट नहीं करा सकते, इससे करा सकते हैं या फिर हम अमाउंट से करा सकते हैं, सिंपल। तो इसमें हम शॉर्ट फंक्शन भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट फंक्शन को, एरे मांगता है, एरे के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे कोमा, फिर कह रहा है शॉर्ट इंडेक्स, हमने इंडेक्स देना है इसको 1 2 3 चौथे कॉलम से करा रहे हैं शॉर्ट, चौथा कॉलम दे देंगे। और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, भाई हम डिसेंडिंग करा लेते हैं तो उसके लिए -1 ब्रैकेट क्लोज शॉर्ट की एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इससे शॉर्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल फंक्शन इंप्लीमेंट तो करा सकते हैं इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल या इंपोर्ट सीएसवी फाइल के साथ। क्या हम मल्टीपल सीएसवी फाइल को कंबाइन भी करा सकते हैं? चलो उसका एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास मैंने 3 फाइलें थी मेरे पास सीएसवी, तीनों के मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट करा ली पहले ही, ताकि हमको वहां से कॉपी ना करना पड़े पाथ इसका, और यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएं इंपोर्ट सीएसवी, और मैं यही पाथ दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो यहाँ पे वो सीएसवी फाइल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे हमने कंबाइन कराना है, तो यहाँ पे देखोगे इसमें और पैरामीटर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर हम दूसरी सीएसवी फाइल जोड़ सके। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन के अंदर vstack फंक्शन को इंप्लीमेंट कराते हैं। vstack देखो एरे मांगता है, एरे 1 एरे 2 एरे 3, और जो इंपोर्ट सीएसवी है ये भी एरे ही तो लौटाता है हमको, देखो एक एरे ही तो लौटाया इसने। तो हम यहाँ पे मल्टीपल एरे के लिए यहाँ पे फिर से कोमा यूज करेंगे, दूसरा एरे दे देंगे इंपोर्ट सीएसवी, और दूसरा हम ये पाथ डाल देते हैं। इसी प्रकार से और भी फाइल जोड़नी है, देन फिर से हम इंपोर्ट सीएसवी और तीसरा पाथ यहाँ पे दे देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, vstack की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए तीनों फाइलें हमारी स्टैक हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे आप, इधर जो नेक्स्ट का भी जो अप्रैल का डेटा था, अप्रैल के बाद मई का जो आया, यहाँ पे हेडर रो फिर से आई है, फिर आगे चल के देखते हैं यहाँ भी हेडर रो फिर से आ गई। अब हेडर रो हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन था जो अभी हमने पैरामीटर देखा था इंपोर्ट सीएसवी के अंदर। देखो पहले तो इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे कोमा यूज करते हैं, तो देखो कह रहा है स्किप रो करवानी है ना, पहले वाले को तो हम हेडर रखना है, दूसरे वाले की रो को स्किप कराना है, तो एक रो को स्किप कराना है, इसकी भी हम एक रो को स्किप करा देते हैं और एंटर प्रेस करा लेंगे। देख लोगे आप यहाँ पे अब हमारे पास वो हेडर रो नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे अब आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फाइल है
ये जो फंक्शन है ये ऑटो रिफ्रेश फंक्शन नहीं है, ये अपने आप रिफ्रेश नहीं होगा। जब भी हम जो मेन फाइल है हमारी जहाँ पे रखी हुई है CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल, वहाँ पे यदि कुछ डेटा एडिट करते हैं तो यहाँ पे एडिट नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे हमको मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ेगा। डेटा में जाएंगे, जिस प्रकार से हम पावर कैरी को रिफ्रेश कराते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे रिफ्रेश ऑल के ऊपर, तो जो भी हमारी अपडेट हुई होगी वो पूरी यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी। इसमें भी हमको यदि सारे कॉलम नहीं चाहिए, हमको दूसरा और चौथा कॉलम ही चाहिए, तब हम इस जगह भी यूज करा सकते हैं वी स्टैक के साथ चूज कॉल का। और चूज कॉल के अंदर एरे में पूरा फॉर्मूला हम पास करा देंगे। कॉलम कौन सा चाहिए, हमको एक ही कॉलम चाहिए या दो चाहिए या तीन चाहिए, मेरे को भाई यहाँ पे दूसरा और चौथा कॉलम चाहिए। चूज कॉल की ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो सिर्फ दो ही कॉलम हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे और वर्टिकली स्टैक हो जाएंगी तीनों की तीनों फाइलें। अब यही ऐसा ही काम हम लेट फंक्शन से कर सकते हैं। यदि लेट फंक्शन आप यूज करोगे तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। किस प्रकार से हम करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं लेट फंक्शन को, या फिर पाथ ले लेते हैं जो फाइल हमको चाहिए। मैंने एक टेक्स्ट फाइल का यहाँ पे पाथ पहले ही कॉपी कर लिया है। अब लेट फंक्शन क्या है, एक तो ये बहुत ही इजी है डेटा को, किसी भी फॉर्मूला को ऑर्गेनाइज करने के लिए और किसी भी डेटा के रेफरेंस के लिए बहुत ही इफिशियंट होता है। तो मैंने बताया लेट को पूरी तरह से सीखने के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ फंक्शन लेट फंक्शन। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। आप देखोगे फॉर्मूला जब ज़्यादा लेंथी होता है तो ज़्यादा लंबा चला जाता है ना, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करा सकते हैं। और यहीं पे फॉर्मूला सारा हम लगा के देखेंगे। एक्सपेंड कराने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस कराएंगे तो फॉर्मूला बार एक्सपेंड हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक लाइन में नल जा करके इसी के अंदर हम नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्ट एंटर प्रेस। तो देखो दूसरी लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ना, तो फंक्शन आगे लंबा ले जाने की बजाय हम यहीं पे यूज करा सकते हैं। दूसरा, लेट के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे डेटा का नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ और हम इस वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं एक टेक्स्ट फाइल को। इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल, जो मैंने लिंक दिया है ये वाली टेक्स्ट फाइल मैं इसके अंदर स्टोर करा देता हूँ। कोमा करेंगे, हम ग्रुप कराना चाह रहे हैं ग्रुप बाई। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे अभी से फॉर्मूला हमने एग्जिट नहीं कराना है, हम ऑल्ट एंटर इसी के अंदर एक और लाइन जोड़ लेते हैं। फंक्शन यूज करेंगे ग्रुप बाई। ग्रुप बाई फंक्शन पिविटिंग के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रुप बाई ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और नीचे आ जाते हैं ताकि फॉर्मूला हमारा ज़्यादा आगे ना जाए। इस बार को और बढ़ा लेते हैं, सारा फॉर्मूला एक साथ नजर आ जाएगा। इसमें कौन कौन से कॉलम से हमने डेटा को समराइज कराना है, तो चूज कॉल यूज करा सकते हैं। कौन से में से चूज कॉल लेना है, देखो अब जो लेट के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल के अंदर ये पूरा डेटा स्टोर हो चुका है, तो बार बार हमने इंपोर्ट टेक्स्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए लेट फंक्शन बढ़िया होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डेटा ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा के अंदर ही तो है वो सारा चीजें। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप लेट फंक्शन को अच्छे से स्टार्टिंग से सीखेंगे, और यदि आपको पहले से आता है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे हमको कॉलम चाहिए दूसरा, कोमा यूज कराएंगे। हमको फिर से कॉलम समराइज कराना है, ये फिर से मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करा देता हूँ। चूज कॉल्स डेटा, इस बार हमको कॉलम चाहिए चौथा, हमको एक दूसरा कॉलम चाहिए, एक चौथा कॉलम चाहिए। और उन दोनों कॉलम्स पे हमने क्या फंक्शन परफॉर्म कराना है, हमने सम कराना है। उसके लिए फंक्शन हमने यहाँ पे पास करा दिया, सम कराना हमने। फील्ड हेडर रो हमको चाहिए या नहीं चाहिए, भाई हमको शो करानी है फील्ड हेडर रो, तो उसके लिए देखो यहाँ पे 3 नंबर हम यूज कर लेंगे। टोटल किस प्रकार का चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए या फिर ग्रैंड टोटल या सब टोटल चाहिए। भाई हमको सिर्फ वहाँ पे ग्रैंड टोटल ही रखना है, सब टोटल नहीं लगाना है, तो 1 नंबर यूज करा लेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे हम, ग्रुप बाई की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे लेट फंक्शंस की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो कि पूरा का पूरा डेटा हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर आ रहा है। कैटेगरी वाइज टोटल सम हमको नजर आ रहा है, कौन सा, ग्रैंड टोटल नजर आ रहा है। तो हम डायरेक्टली किसी भी CSV फाइल से या टेक्स्ट फाइल से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, साथ में दूसरे फंक्शन इंप्लीमेंट करा के। तो जो जो फंक्शन हमने इंप्लीमेंट कराए हैं उनमें से सबसे बेटर रिजल्ट या अच्छा तरीका आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं।
और इन दोनों फंक्शंस के लिए और भी एग्जाम्पल हम आगे करके देखने वाले, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।